बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पेशावर खुदकश धमाके में 58 नमाजियों की शहादत पर फिजा सोगवार। 30 से ज़ायद शोहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा कोहाटी चौक में अदा। मैयतें आबाई इलाकों ज़िला हंगू और करम के लिए रवाना कर दी गईं। गुज़श्ता रोज़ भी कुछ शोहदा को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा की गई। धमाके के 140 से ज़ायद जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी। 6 की हालत तशवीशनाक। सानिया पेशावर की तहकीकात। CTD ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। CTD और CCTV फुटेज की मदद से 2 खुदकश हमलावर और 2 सहूलतकारों के स्केचेस बना लिए गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकश धमाके में 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। जाए वकूआ से गोलियों के 7 खोल मिले। धमाके का मुकदमा पुलिस की मदयत में CTD थाने में दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। दहशतगर्द कहां से आए, तमाम मालूमात मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। पेशावर हमले के बाद मामलात की निगरानी खुद कर रहा हूँ। CTD और एजेंसियों के साथ राब्ता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को पेशावर हमले पर ब्रीफिंग भी दी। दहशतगर्दी के पीछे सबसे बड़ी वजह शिद्दत पसंदी है। दुश्मन शिद्दत पसंदी को हथियार बना लेता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मज़ीद लिखा, शिद्दत पसंदी मेंबर, स्कूल और थाने के किरदार अदा न करने का नतीजा है। शिद्दत पसंदी के खिलाफ बड़े इक़दामात के लिए पार्लिमान और अदलिया का ताउन नागज़ीर है, जिसके लिए सबका इत्तफाक राय चाहिए। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। बदलती सूरत-हाल के तनाजुर में पहले से इत्तफाक, इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। मज़ीद बोले, मौजूदा हालात में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करने वालों को कौमी मफाद अजीज़ नहीं, सियासी इंतशार फैलाने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। पेशावर धमाके के बाद पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने सूबे भर की सिक्योरिटी का सर-ए-नौ जायजा लेने की हदायत करते हुए कहा, तमाम अजला में इंटेलिजेंस हेड ऑपरेशंस में मजीद तेजी लाई जाए। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च साहिवाल से लाहौर की तरफ रवाना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, अपोजिशन का मुत्तहिद होना अहम कामयाबी है। नाअहल हुकूमत को निकालने के लिए सब मिलकर जोर लगाएंगे। बिलावल भुट्टो आज ओकाड़ा और पतौकी में भी खिताब करेंगे। ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी आसफा भुट्टो तिब्बी इमदाद के बाद फिर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन गईं। ट्वीट के जरिए मोहब्बत और दुआएं करने वालों का शुक्रिया अदा किया। PTI का लॉन्ग मार्च आज हैदराबाद के लिए रवाना होगा। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर क़यादत हुकूक सिंध मार्च कासिमाबाद लतीफ़ाबाद का दौरा करेगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, सिंध में नया उजाला आने वाला है, फिल्म मजीद नहीं चलेगी। हुकूक सिंध मार्च कल कराची पहुंचेगा। A1 TV से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।